राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 36 सॉल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन से शुरू करते। क्या कह रहा है? x+1/x की वैल्यू 3√2 दी हुई है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है x⁻8 माइनस 1/x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। अब देखो, हम पहले इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻4 माइनस 1/x की पावर 4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये कैसे आया होगा? x² माइनस 1/x²। और इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई। ठीक है भाई, तो जो ये था ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके ये बना x² माइनस, फिर मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये, और फिर यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इससे हम x-1/x निकाल लेंगे। वो क्या होगा? √k² माइनस 4 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, और 18 में से 4 गए 14। ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास √14, और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3√2। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर पे जाएंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 और -2 का कर देंगे। ठीक है भाई, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब देखो, हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है। अगेन स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256, और जो -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 इधर है, वो माइनस जाके उधर हो जाएगा, यानी कि 254। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो, 254 तो x⁻4 + 1/x की पावर 4 से आ गया। यहाँ से क्या आएगा? 16। यहाँ से क्या आएगा? 3√2 और इंटू √14। तो इसको जब हम कंबाइन कर देंगे तो √28 बन जाएगा। वो होता है 4×7। 4×7 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटू 2 और √7। अब देखते हैं, ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई, डी वाला। बचे हमारे 3 ऑप्शन। अब क्या करेंगे? 16 × 48, 48 दूनी 96। ठीक है भाई, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर एक चीज़ देखो, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं हम। ये देखो भाई, पहले 24 कट रहा है। नहीं नहीं, 3 का मल्टीपल रहने दो भाई। इसमें क्या करेंगे? हम लास्ट की डिजिट देखते हैं जिसमें 4 है। 6×4 = 24, 6×5 = 30 और 32। ठीक है, अब यहाँ तक इस 2 ही डिजिट से पता चल जाएगा, क्योंकि देखो अब 4 आ गई यूनिट डिजिट, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये भी नहीं होगा हमारा। अब 9×4 = 36, 6, यानी कि 4 और 8 आ रहा है। तो जिस डिजिट में लास्ट में 8 और 4 होंगे वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है ये, इसको बस सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेंगे और हो जाए। क्या कह रहा है? विच नंबर अमंग दिस 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 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 33। अब 33 का डिविजिबिलिटी है, तो या तो 3 से डिवाइड होगा या 11 से, दो ही नंबरों से होगा। पहले 3 का चेक कर लेते हैं। 4, 3 कट गया, 9 कट गया, 3 6 4 बच गया। ये नहीं होगा भाई। 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, ये हो जाएगा। ये भी सेम ही है, ये भी हो जाएगा। ये देखते हैं, 3 6 कट गया, 8 और 5 13, ये भी नहीं होगा भाई। अब इन्हीं दोनों में से है। अब देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं? हम अल्टरनेट प्लेसेस वालों को ऐड करते हैं। तो 8 और 5 13, 13 और 3 16, और जो बाकी अल्टरनेट वाले बच के उसको माइनस कर देते हैं। और अगर माइनस करने पे 0 11 या 22, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो हम मान लेंगे वो 11 से डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पे जब हमने इनको ऐड करा, 8 और 5 13 और 16, और यहाँ पे 5 और 0 5, तो 11 आ गया। मतलब जो ये वाला नंबर है ना, वो 11 से डिविजिबल है। तो 11 से भी हो गया, 3 से भी, तो मतलब 33 से होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है भाई ये क्वेश्चन? इसको मैं ऊपर स्लाइड कर लेता हूँ।
The cost price and selling price are the same. Due to faulty weighing machine, the seller earns a 10% profit. कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन जो है जो मतलब सेलर है ना वो वेइंग मशीन में धोखा करके 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब क्या कह रहा है, इफ़ रुपीज़ एक्स इज़ द कोस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस एंड मशीन इज चेंज टू विच शो 100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम प्रॉफिट परसेंट। मैं समझाता हूँ भाई क्या कह रहा है। पहले तो तक क्या था, कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम था और फॉल्टी मशीन के कारण वो 10% का प्रॉफिट ले रहा था। अब क्या कर दिया उसने, एक्स को तो मान लिया कोस्ट प्राइस और जो कि है 1000 ग्राम राइस का प्राइस, लेकिन एक ऐसी मशीन ले आया वो 1000 ग्राम की चीज़ हम 900 ग्राम की चीज़ को है ना वो 1000 दिखा देगी, तो मतलब उसका फ़ायदा है, 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है उसको। तो हम कैसे करेंगे, कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कोस्ट प्राइस पहले, अब एक्स दिया हुआ है तो हम भी एक्स मान लेंगे। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, मान लो हमने वाई मान लिया उसको, ठीक है। और क्या कर रहा है, 900 ग्राम की चीज़ दे रहा है लेकिन दिखा कितना रहा है कि मैंने 1000 ग्राम दे दिया। इनका रेशो ले लेंगे सिंपली, 2 0 से 2 0, 9x रेशो 10y, ये आ गया भाई। अब क्या कह रहा है, हमें वही सेम प्रॉफिट अर्न करना। पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब इस पे 10% का प्रॉफिट होगा और हमें नया सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि y की वैल्यू। तो देखो 9x था, इनटू में 10% का प्रॉफिट 11/10, वो वैल्यू आनी चाहिए 10y के इक्वल। तो यहाँ से इस 10 को हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे 10y, तो 99x/100 यानी कि 0.99x। तो यानी कि जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 0.99x। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, Ram rides at the rate of 36 km per hour but stop for 5 minutes to take a drink at the end of every 10 km. Find the time that Ram will take to cover a distance of 84 km. अब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम अगर मान लो वो रुक नहीं रहा, वो नॉन स्टॉप चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, टाइम 84 डिवाइड बाय 36, यानी कि कितना, 12 से कट जाएगा 7, 12 से कट गया 3, तो यानी कि 2 घंटे तो पूरे और 1/3 का मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा। अगर वो कहीं भी नहीं रुकता तो वो इतने देर में पहुंच जाता। ठीक है भाई, अब सपोज यहाँ से वो चालू करा और यहाँ पे 84 किलोमीटर तक गया। अब देखो क्या कह रहा है, वो हर 10 किलोमीटर पे एक बार रुक रहा, तो 10 20 30 ऐसे ऐसे कर करके 80, कितने बार आ गया ये, 8 बार। तो मतलब वो 8 बार रुका होगा। ठीक है, रुक कितनी देर रहा है, 5 मिनट। कितनी बार रुका है, 8 बार। तो उसको 40 मिनट जो है ना ये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब देखो 2 घंटे और 20 मिनट था, मतलब 140 मिनट हो गई है, प्लस में 40 है, यानी कि 180 मिनट। मतलब 180 मिनट के अंदर अब वो अपनी 84 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1:2:3, और लेंथ ब्रेथ और हाइट को इंक्रीज करा गया 200%, 300%, 300%। देन द ओरिजिनल कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब इनकी रेशो दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की, 1:2:3। अब देखो कितने से इंक्रीज हुआ है, 200% से, मतलब जैसे एक थी मान लो, 200% इंक्रीज यानी कि 300/100, यानी कि 3, एक से बढ़ के 3। अब देखो दो की वैल्यू 300% बढ़ गई, तो 2 में 300% बढ़ी है तो 400, यानी कि 8 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या चेंज आएगा, 3 की वैल्यू फिर से 3 × 400 करेंगे तो यहाँ जाएगा 12। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं हम, 2 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है,
8 इंटू में 12×3 = 36। ठीक है भाई, 6 से बढ़ के हो गई 8×36। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखो 6 पे कट गया, एक की वैल्यू आ गई 48। मतलब अगर पहले एक वॉल्यूम थी तो अब होगी उसकी वॉल्यूम 48। तो कितना इंक्रीज हुआ? 47, 47 टाइम्स। सिंपल। तो यानी कि 47 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है भाई। क्या कह रहा है? अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर व्हाइल द स्पीड ऑफ रिवर फ्लोइंग इज एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। The time taken to cover a certain distance upstream is 9 hours more than the time taken to cover the same distance downstream. तो जो अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है ना, वो 9 घंटे ज़्यादा लग रहा है उसको डाउन स्ट्रीम के टाइम से। तो मान लो डिस्टेंस है डी था हमारे पास, ठीक है, और अप स्ट्रीम में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यानी कि देखो x माइनस वाई और माइनस में x प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? जैसे देखो यहाँ पे बोट अगर जिस साइड रिवर फ्लो कर रही है उसी साइड बोट जाएगी, तो बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड, बोट प्लस रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम। अब अगर मतलब रिवर इधर जा रही है और बोट हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो एक्चुअल स्पीड होगी ना, बोट की स्पीड माइनस में नाव की स्पीड, रिवर की स्पीड। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। तो अब देखो, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मान लो यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, इस पॉइंट से यहाँ जाना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे। 45 माइनस 15 यानी कि 30, माइनस में डी डिस्टेंस है, 45 स्पीड है और 15 उसकी धारा की स्पीड है, तो यानी कि 60, और उसको 9 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे, 2d माइनस डी इक्वल टू 9, और तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 540। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगेन बोट एंड स्ट्रीम का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू द करंट इज 13:6। द मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड कवर अ सर्टेन डिस्टेंस along the current in 4 hours 10 minutes. Find the time taken by the motorboat to come to its initial position. देखो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, इधर जा रहा है ये, और ये करंट के साथ जा रहा है, तो इसको ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। इसको लग रहा है 4 आवर 10 मिनट। अब इसको वापस आना है, ठीक है, तो उसको टाइम निकालना हमें। तो हम सिंपली कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे? डी डिस्टेंस जा रहा है, मान लो हमने ये मान लिया डी डिस्टेंस जा रहा है। अब नाव वो उधर ही रिवर फ्लो कर रही है, तो जो इनकी स्पीड का रेशो है उनको भी हम प्लस कर देंगे। और टाइम कितना लग रहा है उसको? 4 आवर 10 मिनट इसमें। तो डी बाई ये कितना आ गया? 37। ये अब दूसरा केस क्या है? डी डिस्टेंस उसको वापस आना, लेकिन अब स्ट्रीम में आएगा, तो अब 31 माइनस 6 उसकी स्पीड हो जाएगी, यानी कि 25। अब का टाइम निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे? इनका रेशो ले लेंगे। 4 आवर 10 मिनट है, 4 आवर, इसको हम मिनट में ही कन्वर्ट कर देते हैं एक बार। 4 आवर की 240 और 10 250 मिनट हो गई। ठीक है, यहाँ की निकालनी है, तो डी से डी कट जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 25/37, 250/x, ये 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 370 मिनट्स। 370 मिनट्स का मतलब 6 घंटे, तो पूरे 6 घंटे में 360 मिनट होती हैं, और प्लस में 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो यानी कि 6 आवर 10 मिनट। ठीक है, क्या कह रहा भाई? एक्स वाई एंड जेड कंप्लीट अ वर्क कंसिस्टिंग रुपीज दिस मच। एक्स वर्क फॉर 5 days, वाई फॉर 7 और जेड फॉर 10 days। और उनके डेली वेजेस क्या है? 4:5:3। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय जेड? अच्छा देखो, रो मतलब एक्स वाई जेड,
एक्स कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन, वाई 7 दिन और जेड 10 दिन। और उनको कितना वेजेस मिल रहा है, पैसे कितने मिल रहे, एक दिन काम करेगा तो 4, 7 दिन काम, एक दिन के 5, एक दिन के 3। तो मान लो उसने 5 दिन काम करा तो उसको 20 रुपये, इसको कितने मिलेंगे 35 रुपये, इसको कितने मिलेंगे 30 रुपये। टोटल है ये, रेशो की फॉर्म में आ गया। अब देखो इनका रेशो और ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, 4:7:6। इनका वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 7 11, 11 और 6 17, यानी कि 17 की वैल्यू है 3400 रुपये। ये दी हुई ना, मतलब टोटल काम के उनको 3400 रुपये मिल रहे। एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। और हमें एक्स का वेजेस बताना है, नहीं जेड का बताना हमें, जेड का भाई क्या हो जाएगा, इंटू 200, यानी कि 1200। 1200 आंसर होगा भाई इसका। इसमें शायद ऑप्शन में कुछ गलती है, इसका आंसर क्या होगा भाई 1200। ठीक है, जितने दिन उसने काम करा और उसको मतलब कितने एक दिन की उसको कितना वो अमाउंट मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा वेजेस आ जाएगा भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड एट अ दिस मच परसेंट लॉस। तो 12.5% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/8। तो लॉस पे बेच रहा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो होगा वो क्या होगा, जैसे 8 का सामान वो खरीद के लाया और बेचा कितने पे, 7 पे। दूसरा क्या कर रहा है वो, मतलब वेट के अंदर धोखेबाजी कर रहा है, 28 ग्राम वेट बोल के मतलब दिखा रहा है 36 कि मैंने 36 ग्राम का वजन दे दिया और एक्चुअल में यूज़ कर रहा है 28। ठीक है, तो ये जो उसका फॉल्टी वेट हो गया ये, और ये उसका हो गया जो वो दिखा रहा है कस्टमर को। तो अब उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो बताना है। तो ये कट गया 4 टाइम्स, एक सेकेंड, ये फिर से 4 से 9/8 का 9, यानी कि एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 8 पे। तो अभी हमने देखा 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 होती है, तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी LCM। तो देखो भाई ऐसे केस में क्या करना, हमें जो HCF दिया हो ना उसका सीधा सीधा हमें मल्टीपल चेक कर लेना इसमें। तो देखो 72 भी इसका मल्टीपल है, 60 भी मल्टीपल है, 84 भी मल्टीपल है, इसका क्या मल्टीपल नहीं है, 90। तो ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 24 है, 36 है, दो नंबर दे रखे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4, 4 × 3, 4 × 2 8, × 3 24। और इसको लिख सकते हैं 2 × 2 4 और 3 × 3 9। अब देखो HCF क्या हो जाएगा, इसमें से ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाईएस्ट कॉमन क्या क्या चीज़ है। तो HCF विल बी 2 × 2 × 3, यानी कि 12। ठीक है, और जो अभी इनका एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 की पावर 3 भी है और एक 3 है, 3 का स्क्वायर हाईएस्ट है यहाँ पे। ये क्या आ जाएगा, 8 × 9 यानी कि 72 आ रहा है ना भाई। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी हमें, जो भी इसका एलसीएम होगा ना HCF के मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्या कह रहा भाई, 2 सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट P. AB is a direct common tangent to the two circles A and B are point of contact and angle PAB दे रहा, ड्रॉ कर लेते एक बार। ये इसका सेंटर, ये A और B, और ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं P, जो इनका कॉन्टैक्ट है, ये हो गया P। ऐसे दे रखा है भाई, और PAB ये वाला एंगल 40 दे रखा है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है भाई,
जब टेंजेंट से ये कॉमन पॉइंट पे दो कोड डलेंगी दोनों साइड से, जब वो एक्सटर्नली टच करेंगे तो वो जो एंगल बनाएंगे ना वो आपस में 90 डिग्री का बनाएंगे। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ गया, 90 + 40 130, और इसको 180 में से माइनस कर देंगे यानी कि 50। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल ऑफ दिस। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 49 की पावर 15 -1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 की पावर 15 -1, यानी कि 7 की पावर 30 -1 है। अब 1 की तो कुछ भी पावर लिख लो। तो अब देखो, ऐसे केस में इस नंबर को मान लिया हमने a है, ये b है। अगर a और b की पावर जो है इवन हुई, ये केस याद रखना भाई, अगर इवन हुई तो वो है ना, जो ये नंबर है ये वाला, वो a + b से भी कटेगा और a - b से भी, मतलब दोनों का वो डिविज़र होगा। ठीक है। और अगर सपोज करो ये पावर 7 की पावर कुछ मान लो जैसे 3 होती, तो 1 की पावर भी -3 होती। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये सिर्फ a - b से कटेगा। अगर पावर ओड है तो a - b से, लेकिन अगर पावर इवन है तो दोनों से कटेगा भाई। और अब देखो, a + b से भी कट रहा है और a - b से भी, इससे भी, इससे भी। अब ये a है, ये b है, तो a + b 8 हो गया और a - b 6, तो 8 से भी 6 से भी। ऑप्शन में क्या दिया हो, 8 दिया हो, तो ऑप्शन सी मार्क कर दे। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, द बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। 27 मैचों में उसकी एवरेज 47 है। His highest score in an inning exceed his lowest score by 157 run. If the two innings are excluded, the average score of the remaining 25 innings is 42 run. अब 25 इनिंग का स्कोर रह जाता है 42, और साथ में एक बात और कही गई है, जो उसका हाईएस्ट स्कोर है ना वो उसके लोएस्ट स्कोर से 157 ज़्यादा है, ये बात और कही गई है। तो ये दो वैल्यू मान ली। ठीक है। अब देखो, ऐसे केस की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। चेंज कितने का हुआ, -2 का, यहाँ पे चेंज कितना हुआ, -2 का। तो जो वैल्यू अब मैं निकालूंगा ना वो किसकी आएगी, जो हमने दो नंबर यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए। पहले 27 की एवरेज निकाल रहे थे हम, अब 25 की निकाल रहे, तो दो इनिंग की एवरेज हमने एक्सक्लूड कर दी, वो कैसे आएगी मैं वो बता रहा हूँ। 27 की मल्टीप्लाई करो 2 से, ये चेंज 5 का हुआ भाई, एक सेकेंड, 47 - 2 5। 27 की मल्टीप्लाई करो 5 से, माइनस का 135। अब 42 की मल्टीप्लाई करो भाई -2 से, कितना आ गया भाई 84। अब कितना आ जाएगा ये, 8 और 5 9, 8 और 3 11 और 2, मतलब इतना वो चेंज हुआ है। मतलब क्या होगा, जो वो दोनों दो इनिंग हमने निकाल लिए ना, उनका जो सम रहा होगा ना वो 219 आ गया यहाँ से। जो दो इनिंग उसकी हमने एक्सक्लूड करी है, जो हाईएस्ट और लोएस्ट वाली है, उनका जो सम होगा ना वो निकाल लिया हमने यहाँ से, इस मेथड से। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। 27 की एवरेज 47 है, 25 की 42। तो चेंज देखना हमें ऐसे केस में, चेंज कितने का है, 2 का, यहाँ कितने का, 5 का। तो 27 जो ओरिजिनल नंबर थे उसकी यहाँ चेंज से मल्टीप्लाई एवरेज में, और जो फाइनल एवरेज हो गया उसमें जितने नंबर से चेंज हुआ उसका। तो अब यहाँ से क्या आ गया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट की तो वैल्यू दे रखी थी 157, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू आ गई 219। अब हमें हाईएस्ट स्कोर वाली निकालनी है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 7 16 6 1 7 3 376/2, यानी कि 18 16 180। ऑप्शन नंबर बी। ये वाला भाई एक बार अच्छे से देख लेना, इसको समझ आ जाएगा ये वाला। अगर ना आए तो एक बार फिर से पॉज करके समझ लेना।
क्या कह रहा भाई, द पाई चार्ट बिलो शो द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज, द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 कंपनीज आर 4000। ओके, नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय कंपनी पर्टिकुलर इज शोन एज परसेंटेज में दिए हुए 8 कंपनियों के द्वारा। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी सी एच एंड एफ इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 कंपनी। अब देखो भाई, टोटल तो जैसे 8 कंपनी से कंपेयर करना वो तो सारी होगी, टोटल तो वैल्यू 100% ही होती है। हम क्या करेंगे, बी सी एफ और एच की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे सिंपल। बी की है 27, प्लस में सी की 18, प्लस में एफ की कितनी है भाई, एफ की 7, एच की 14। तो ये कितना आ गया, 27 और 18 45, 7 और 4 21, 6, ये आ गई 66। तो मतलब पूरे में से कितनी लेस है ये 30, यानी कि 100 माइनस 66 यानी कि 34%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, मैं सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी, 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस को सेक स्क्वायर इंटू कोसेक। ऐसे क्वेश्चन भाई वैल्यू पुटिंग बेस्ट है। और सबसे सिंपल वैल्यू 10 अगर दे रखा है तो ए को हम सिंपली 45 डिग्री ले लेंगे। 10 45 का स्क्वायर प्लस कोट 45 का स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर 45 और कोसेक स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। अब देखो सेक 45 क्या होता है, √2, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 आ गया यहाँ से, यानी कि 4 हो गया। और यहाँ से माइनस का ये, और यहाँ से 1 और 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी माइनस का 2। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव ऑफ 25 एंड 5 ऑन द शॉपिंग ऑफ दिस मच। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट। अब देखो भाई, एक तो डिस्काउंट है 30% का और एक है 25 और 5 का सक्सेसिव। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मतलब कौन सा डिस्काउंट उसके लिए बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस सक्सेसिव वाले को सॉल्व करके देखते क्या वैल्यू आती है। तो 25 प्लस 5 माइनस में ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है भाई। तो यहाँ से तो आ गया 30, माइनस में 25 पंजे 125 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 1.25। तो अब देखो 30 तो ये पहले वाले डिस्काउंट में, 30 इसमें भी, तो जो चेंज आएगा वो इस वैल्यू के कारण आएगा 1.25 के कारण। यही वैल्यू है जो चेंज पैदा कर रही है। अब डिफरेंस निकालना डिस्काउंट में, तो वैल्यू कितनी है 3840 और ये कितना है 1.25% में है ये, डिवाइड बाय 100, इस पॉइंट का भी 100 आ जाएगा। तो 5 4 एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 4 से कितने बार कटा, 36 का 9, 24 का 6, ये 2 बार 48। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, अ मोटर बोट वो स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है। टेक्स 30 मिनट मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। क्या कह रहा है, जैसे मान लो 24 किलोमीटर जा रहा है वो, जब वो अप स्ट्रीम जाएगा यानी कि 20 माइनस एक्स, और जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा यानी कि 20 प्लस एक्स, तो जो वैल्यू है ना वो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 1/2 लिख लेते हैं, नहीं तो 30 ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो सारा चेंज करना पड़ेगा, 1/2 ही ले लेते हैं। अब देखो भाई, हम यहाँ क्या करेंगे ना, हम यहाँ हीटिंग लगाएंगे हीटिंग मेथड से। तो देखो अब 24 है, वो किस किस का मल्टीपल पॉसिबल है, या तो मतलब हमारे पास 12 आ जाए, 16 आ जाए, या कुछ 24 ही आ जाए। तो इन सब में वो क्या होगा, वो कट जाएंगी वैल्यू। तो सबसे सिंपल वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 4। एक बार रख के देखते हैं।
ठीक है, तो 24 और डिवाइड बाई 20 माइनस 4 16, प्लस में 24 और यहाँ पे 24, सॉरी यहाँ माइनस है, -24/24, ये 1/2। यहाँ से क्या आ गया 3/2, यहाँ से आ गया 1 और ये 1/2 के इक्वल, यानी कि सेटिस्फाई हो गई भाई। बाकी हम नहीं तो है ना कि अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं करोगे तो भाई इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर, इसीलिए थोड़ा हिट एंड ट्रायल का यूज़ करके, मतलब मल्टीपल वाले में ही होंगे ऑप्शन इसके, उससे आइडिया लग जाएगा। अब क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट जो है ना हमने इंक्रीज कर दी 2 किलोमीटर से, तो हमें टाइम बताना है कि 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा उसको। तो देखो 39 डाउन स्ट्रीम, बोट की स्पीड 20 से हो गई 22, और डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगी, वैल्यू कितनी थी उसकी 4, प्लस में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना, स्पीड कितनी हो गई 22, और उसकी स्पीड क्या है रिवर की 4, यानी कि 39 डिवाइड बाई 26 प्लस में 30 डिवाइड बाई ये क्या आ गया भाई 18, 3/2, और ये आ गया हमारा 5/3, तो 3/2 तो हो गया भाई 1 आवर और 30 मिनट, और ये हो जाएगा 1 आवर 2/3 का मतलब हो गया 40 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 और 1 2, 3 और 3 आवर 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, अ टेंजेंट ए बी, सर्कल ड्रॉ कर लेते, ये टेंजेंट हो गई ए बी, ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट ए, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, व्हेन बी सी प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट पी। अब देखो टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करा गया और बी सी से हम एक लाइन पी पे मिल गई। ठीक है, अब कह रहा है जो ए पी सी है, ए पी सी, ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें 62, और हमें वैल्यू निकालनी की इसकी, फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क ऑफ ए सी, माइनर आर्क ये वाली हो गई, और इसके अंदर माइनर आर्क में ये वाली वैल्यू है। ठीक है भाई, तो अब क्या कह रहा है, माइनर आर्क ऑफ ए सी, मतलब देखो ये वाले, जैसे एक सर्कल है, ये हमने ऐसे बनाया, तो जो ये वाला आर्क होगा ना ये इसका माइनर आर्क बोला जाएगा, और जो ये वाला आर्क होगा ना ये उसका मेजर आर्क बोला जाएगा। मेजर ऑफ माइनर आर्क का मतलब क्या है, वो यहाँ पे कितना का एंगल बना रहे हैं भाई, ये पूछना चाह रहा है वो बस हमसे। ठीक है, अब देखो ये, एक सेकंड में दूसरे पेन से बनाता हूँ। अब ये क्या हमारा पूरा सेमी सर्कल है, ठीक है, और सेमी सर्कल में बना एंगल 90 का होता है, तो यानी कि ये 90 आ गया। अब ये 90 है तो ये लाइन है पूरी, ये भी 90 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। अब देखो ये 62, ये 90, ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा हमारा 90, 62, यानी कि 2 9 6 15, ये आ गया हमारा 32 डिग्री का। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरी अप्रोच देखते हैं भाई। देखो भाई, एक सेकंड, इसको मान ले हमने एक्स नाम दे दिया, तो ए डी सी एक्स है, ये अब हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है भाई, तो क्या है भाई ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, और ऑल्सो मान लो ये सेंटर है इसका। ठीक है, और मैं इससे यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ। अब देखो जो ये वाला सेंटर मान लो ओ है, तो डी ए ओ और सी ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये देखो ये एंगल कितने का है 62 डिग्री का,
ठीक है भाई। और जो टेंजेंट और ये एंगल बनता है वो हमारा कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है भाई। तो ये वाला एंगल हमारा कितने का आ जाएगा, जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब 180 माइनस में 62, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 118। ठीक है भाई, ये आ गया 118। अब देखो जो ये वाली आर्क है ये इस पे कितना एंगल बना रही है, 118 का, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा हमारा, 59। ठीक है भाई, लेकिन इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है 59। एक सेकेंड भाई, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो मैं इसको ना बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड breadth 8 and height 15 which is partly filled with water. If the cube is completely submerged then the rise in water level. तो देखो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, मतलब जैसे एक बार मैं बता देता हूँ। ये हमारा एक कंटेनर क्यूबॉइडल, इसके अंदर हमने एक क्यूब डाल दिया। तो जैसे मान लो इतनी लेवल पे था अभी पानी, इतना इतना पानी, अब क्यूब डाला तो इसकी हाइट इंक्रीज होगी, तो वो बताना हमें इसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है। तो इसके लिए हम वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, 8 की ए क्यूब, तो 8 इंटू 8। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी, लेंथ 16, ब्रेथ 8, और हाइट कितनी इंक्रीज होगी वो आ जाएगी हमारी। तो 8 से 8 कट गया, ये 2 और ये 4, यानी कि जो इंक्रीज हुआ हाइट के अंदर वो कितना होगा, 4। ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा भाई, 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कोस ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan ए प्लस 4 sin ए माइनस sec ए। तो ऐसे क्वेश्चन में भाई क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस, अब मैं कोस ए को पूरा ये सिंपल सी लिख रहा हूँ, तो 3, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस। इनको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस सी स्क्वायर, 4c स्क्वायर, 3 प्लस में 3c। इनको अब एक साइड ले जाएंगे, 4c स्क्वायर प्लस 3c और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो 4c स्क्वायर, 4c माइनस सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से 4c कॉमन ले लिया, c प्लस 1 बच गया, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, c प्लस 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही, c की वैल्यू आ रही 1/4 और c की वैल्यू आ रही -1। लेकिन जो हमें एंगल दिया है वो 0 से 90 है, तो कोस नेगेटिव तो होता ही नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये इसको मान लेंगे सिर्फ। अब देखो कोस ए की वैल्यू आ गई 1/4। कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि √15। तो परपेंडिकुलर की ये वैल्यू आ गई। अब बस कुछ नहीं, हम वैल्यू पुट करेंगे। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर √15, बेस की वैल्यू 1 प्लस में 4। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √15, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4, माइनस sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से 4 कट गया, तो 2√15 और 15 कितना आ गया, 3√15 -4। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम इज डिपॉजिट फॉर 4 years एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन एट द एंड ऑफ 2 year एंड द एंड ऑफ 4 year इज दिस मच। तो क्या कह रहा है भाई, 2 year का CI है और 4 year का CI है, उनका डिफरेंस जो है ना वो हमें ये दे रखा है, तो हमें वो प्रिंसिपल निकालना है। तो भाई क्या करेंगे, अब देखो इंटरेस्ट रेट क्या है 10%। ठीक है, जब 2 साल का CI था तो कैसे निकाल लेंगे भाई, 10 + 10
प्लस में 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। अब ये 0 से 0 यानी कि 21%। जो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का आएगा वो 21%। अब हमें 4 साल का निकालना है। 2 साल का 21 है, अगले 2 साल का भी 21 प्लस 21 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 42 प्लस में 441/100 4 पॉइंट, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आ गया 46.41। अब देखो जो रेशो फॉर्म में आया, अब 4 साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, 2 साल का ये है, तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। अब तो 46.41 माइनस 21 यानी कि 415 और यहाँ पे 2, ये आ गया हमारा भाई डिफरेंस। ये परसेंटेज के फॉर्म में, एक्चुअल में कितना दिया 5082। ठीक है, ये डेसिमल हटाएंगे, इधर 100 आ जाएगा। तो अब देखो 25 41 पूरा पूरा डबल है ये एकदम इसका 2, तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200, और यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20,000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, an item cost rupees 400 during a festive sale, a company offer a sale discount that offer X% on regular price on along with discount of 10%. The price of item after using both the sale discount and the discount coupon is this much. तो find the value of X। तो क्या कह रहा भाई, एक फेस्टिव सीजन है, एक आइटम की कॉस्ट है 400 रुपये। अब उस पर क्या कर रहा है वो, 2 डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, एक तो रेगुलर डिस्काउंट 10% का और एक अलग से सेल डिस्काउंट। तो और फिर जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 216। तो हमें वो निकालना है कि जो दूसरा डिस्काउंट दिया है ना उसने, वो कितने का दिया है। तो सिंपल, ये हमारा क्या है मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया। सपोज वो हमें पता नहीं कितना है, तो मैंने उसको मान लिया 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट है 10 का है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। 216, इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 2, 9 चौक 36। ठीक है, और 36 इंटू 6 ये हो गया, तो ये ऊपर जाके 60। 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60, तो एक्स की वैल्यू आ गई 40, यानी कि उसने 40% का एक्स्ट्रा सेल्स डिस्काउंट दिया। सिंपल भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ मंथली एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी आर 11:13 एंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 9:11। If both of them manage to save rupees 5,000 per year, 4,000, then the difference in their income। अब देखो ये ए है ये बी है, ये उनकी इनकम का रेशो दे रखा है, उसमें से अब सेविंग्स को माइनस कर दिया, तो जो एक्सपेंडिचर आया वो 9:11। तो अब देखो जो वैल्यू है ए में भी सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है, बी में भी, और मतलब कितने यूनिट का डिक्रीज है 2 यूनिट का। और हमें जो सेविंग दे रखी है वो हर बंदे की 4,000 है। तो मान लो बी का केस कंसिडर कर लेते हैं हम, 2 यूनिट का चेंज, वो चेंज कितने के बराबर है 4,000 के बराबर। हमें क्या निकालना उनके डिफरेंस में इनकम, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो यहाँ से भी 2 यूनिट की वैल्यू 4,000। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम अ बेस इज। देखो भाई टावर है वो अनफिनिश्ड है मतलब, और उस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो 30 डिग्री बन रहा है। होई मच, हाउ मच होगा ये, हाउ मच हाइट मस्ट ऑफ टावर बी रेज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फिनिश्ड टावर एट द सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री। अब देखो पॉइंट ऑफ जो बेस है ना उससे कितनी डिस्टेंस पे, ये मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं ये टावर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, फिर ये कंप्लीट हो गया पूरा बन गया। अब जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो क्या हो गया 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है, क्या बताना हमें, कितनी हाइट उसकी रेज करी जाए ताकि जो ये एंगल इतने से इतना हो जाए। मान लो ये एक्स हो गया,
तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर डिफरेंस करके वो निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, मान लो ये हाइट n हो गई, तो n डिवाइड बाई 78 वो आएगी 1030। 1030 क्या होता है, 1/√3। दूसरा केस क्या बनेगा, n प्लस में x डिवाइड बाई 78, और ये आएगी वैल्यू 1060। 1060 की वैल्यू √3। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78/√3। उसको और सॉल्व कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये 3 बन जाएगा। 3 से कितने पर जाएगा, 75, 25 और एक 26√3। तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 26√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 26√3 प्लस एक्स इक्वल टू 78√3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से, इसमें से 78 में से 2 5 52 52√3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सम स्टूडेंट फ्रॉम ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल प्रिपेयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ गर्ल्स फेल्ड द एग्जाम। The number of boys who passed the exam was 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 failed student. Find the number of students that appeared for the exam. अच्छा, क्या कह रहा है, 20% ऑफ बॉयज़ प्लस 15% ऑफ गर्ल्स फेल हो गए, और फेल की वैल्यू हमें दे रखी है 90 स्टूडेंट फेल हो गए। ठीक है, समझ गए ना भाई, 90 मतलब जो फेल हुए उनकी ऐसे एक इक्वेशन बन गई। अब देखो, जो पास हुए हैं, लड़के पास हुए वो 70 ज़्यादा पास हुए, तो यानी कि अब इतने फेल हुए तो पास 80% हुए होंगे। 80% ऑफ बी माइनस 85% ऑफ गर्ल्स, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 70। सिंपल, दो इक्वेशन बन गई। इसको इनटू कर देंगे 4 से, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चलो मैं कर ही देता हूँ, इसको एक मिनट नीचे लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, 80% बॉयज़ 60% गर्ल्स इक्वल टू 360। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 80% बॉयज़ माइनस 85% गर्ल्स, और वो दिया हुआ है 70। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया, ये प्लस हो जाएगा। 5 8 और 6 और 8 14% गर्ल्स, माइनस करेंगे 290। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स यहाँ से क्या आ गया, यानी कि 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200। ठीक है भाई, अब देखो 1% की वैल्यू 2 थी, तो पहले हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 20% ऑफ बॉयज़ प्लस में 1% की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आ गई वैल्यू 30 इक्वल टू 90। तो 20% बॉयज़ की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या आ गई, 3। तो टोटल बॉयज़ कितने हो गए, 100% की वैल्यू 300। तो 300 बॉयज़ 200 गर्ल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 500। तो अब ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब जो हमारे एक क्वेश्चन रह गया था ना बीच में, एंगल वाला, उसको करते हैं एक बार फिर से बनाता हूँ मैं इसकी फिगर, एक से। सर्कल है, इसका एक ये हो गया ए बी डायमीटर, और क्या कह रहा था, एक टेंजेंट है, ये पी है, और उसमें एक पॉइंट सी है, ये सी हो गया, ए बी के अंदर सी हो गया। अब बी सी को प्रोड्यूस करा गया था पी पे, ठीक है, और जो ए पी सी हमारा दे रखा है वो 62 डिग्री दे रखा है। तो भाई ये सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसमें पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन कर रहा था। अब देखो, जो ये वाला रेडियस है और जो टेंजेंट पे एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है भाई, और हमसे पूछा क्या, माइनर आर्क का एंगल, जो ये माइनर आर्क है ये कितना एंगल बना रही है, सिंपल। तो एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल में एंगल का सम 180 होता है, तो ये कितना आ गया, 2 9 5 6 15 और एक 152, तो ये कितना बच गया, 28 डिग्री।
ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अब आ गया होगा होपफुली आपको सब। थैंक यू।